नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और आईपीएल पर हमारा ये डिस्कशन बंसल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगातार जारी है। अब बात करेंगे हैदराबाद बनाम मुंबई के उस मैच की जिसमें नया इतिहास बना। आईपीएल ही नहीं, लीग क्रिकेट की अगर बात करें तो उसमें भी एक हाईएस्ट स्कोर बनाया गया है। 523 रन कुल इस मैच में बने और 277 रनों का पहाड़ जैसा एक नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य 20 ओवर्स में बनाया था हैदराबाद ने। और लग रहा था एक समय कि ये स्कोर जो है वो मुंबई की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट मुंबई ने किया और जिस तरह से लक्ष्य के पीछे लगातार गए तो एक उम्मीद बनी रही थी मुंबई के फैंस को कि ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जब इतना बड़ा टारगेट होता है तो कहीं भी थोड़ी बहुत चूक जो होती है वो मुश्किल में पड़ जाती है। जिस तरह से उनादकट ने और भुवनेश्वर ने एक दो ओवर्स किए हैदराबाद के लिए बहुत ही किफ़ायती, वहाँ से मुंबई थोड़ा पिछड़ गया और ये मैच उसके हाथ से निकल गया। श्रीवास्तव जी, 277 रन एक 20 ओवर के मैच में, जब 263 रन आरसीबी ने किए थे, लगा नहीं था कि कभी ये रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि उस दौर में आरसीबी के साथ गेल थे, डिविलियर्स थे और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी थे। तो आपको कल लगा था जब ये मैच इतने इस तरह से हैदराबाद ने स्टार्ट किया कि यहाँ तक पहुँच जाएगा इतने बड़े स्कोर तक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था हैदराबाद की टीम को देखते हुए, क्योंकि हैदराबाद ने पिछले मैच में लूज़ किया था कोलकाता के खिलाफ, कोलकाता में केकेआर के खिलाफ। तो ऐसा ही लग रहा था कि हैदराबाद इतना सब कुछ मतलब तवाड़ तोड़ जो है ना, तीन तीन हाफ सेंचुरी मारेंगे उनके प्लेयर्स और पहाड़ सा खड़ा कर देंगे। लेकिन जब उनकी जो बैटिंग हुई तो उन्होंने कमाल कर दिया है। उन तीन तीन प्लेयर्स ने उन्हें हाफ सेंचुरी मारी है, जिसमें जो क्लासन है, क्लासन ने 82 मारे, बहुत ही ज़बरदस्त। क्लासेन तो कल ऐसा लग रहा था जैसे कार्लसेन हो गए हैं, वो मुंबई के लिए कार्लसेन बन गए हैं। तो क्लासेन की तो इनिंग की बात करूंगा ही। अभिषेक जिस वक्त खेल रहे थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि 300 भी जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल जा रहा था, लेकिन उस टाइम बॉलर्स जिन्हें उनको काफ़ी कंट्रोल किया। लेकिन 277 रन भी एक बहुत बड़ा स्कोर है। 2013 में रॉयल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो है वो 263 रन लगाए थे, बनाए थे, हाईएस्ट स्कोर था, वो रिकॉर्ड था। और कल उन्होंने रिकॉर्ड उसको ब्रेक कर दिया। और कल एक दिन में 250 से 500 से ज़्यादा रन बनना है, 523। मतलब बहुत बड़ी बात होती है 500 से ज़्यादा रन बनना, मतलब अपने आप में। तो कल तो हैदराबाद ने बैटिंग करने के बाद दी, और मुझे लगता है देखने वालों ने भी सोच लिया था कि नहीं, आज हैदराबाद तो जीत गया। लेकिन जिस तरह से मुंबई ने उसका पीछा किया वो भी कमाल का था। मुंबई मुंबई ने अच्छा किया, जितनी उसमें दम थी उसने पूरी दम लगा दी कल। 246 रन उसने बनाए। तब नहीं, जब स्टार्ट किया मुंबई ने तो हैदराबाद से बेटर किया, ज़्यादा बेहतर किया, क्योंकि 3 ओवर में 50 रन लगा दिए थे। ये जब 3 ओवर में 50 रन लगे, ईशान किशन ऐसे खेल रहे थे, अनस्टॉपेबल थे। रोहित शर्मा, आदत उनकी जिस तरह की, उसी तरह आक्रामक थे। एक घड़ी लग रहा था कि ये स्टार्ट कहीं इतिहास ना बन जाए, आज ही इतिहास पहली इनिंग में बनाए और दूसरी इनिंग में इतिहास ना टूट जाए। जी, बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट दिया था ईशान किशन और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को, तो मुझे यही लग रहा था कि अगर 5 ओवर में इन लोगों ने इतने रन मार दिए हैं तो 277 को इतना बड़ा स्कोर नहीं है जो कि चेस नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद लगातार विकेट खोती रही मुंबई इंडियंस, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ। जो रन रेट उन लोगों ने 12 का जो रन रेट था वो 10 पे लेकर आए थे, लेकिन वो धीरे धीरे फिर विकेट जैसे जाते गए तो वो बढ़ता गया, फिर 15, 16, 20 तक पहुंच गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या जब आए तो ऐसा लगा कि हाँ, वो एक कप्तानी पारी खेलेंगे, लेकिन 20 गेंदों में 24 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने। 100 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कप्तानी पारी है। इरफान पठान ने भी यही बात उठाई है अपने, जो उन्होंने कमेंट किया वो यही कि जब पूरी टीम 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से स्कोर कर रही थी, तब कप्तान जो है 125 के स्ट्राइक रेट से करे, और वो भी ऐसे मैच में जहाँ पे आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। तो हार्दिक की बल्लेबाजी थोड़े यहाँ पे आलोचना तो उनकी बल्लेबाजी की यहाँ हो ही रही है। आलोचना बल्लेबाजी की करना एक बात अलग है, दूसरी बात जो पहली इनिंग थी सनराइजर्स हैदराबाद की, एसआरएच की जो इनिंग्स रही उसमें हार्दिक पांड्या की आपने कप्तानी देखी होगी कल। मुझे अब तक की सबसे खराब कप्तानी हार्दिक पांड्या की लगी, क्योंकि 1 से 11 ओवर तक उन्होंने सिर्फ 1 ओवर करवाया जसप्रीत बुमराह को, जो कि आपके विकेट टेकिंग बॉलर है, जो कि आपके मेन बॉलर हैं, उनसे उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई। और वो एक ओवर मुझे याद आ रहा है उसमें केवल 5 रन उन्होंने दिए थे, 4 या 5 रन। एग्जैक्टली। तो जसप्रीत बुमराह को आप बॉलिंग से बाहर करके और दूसरे बॉलर्स को अगर आप लगा रहे हो और जो 20-20, 25-25 रन एक एक ओवर में खा रहे हैं, तो फिर इस तरह की कप्तानी से आप मैच नहीं जीत सकते। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि हार्दिक पांड्या का
कल का दिन भी खराब था और उनकी किस्मत तो अभी वैसे भी खराब ही चल रही है जब से उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस टीम अच्छी है, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो हैं उनकी वजह से वो शायद उतना बैक नहीं कर पा रही है। 2 पॉइंट्स के लिए मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस को अभी और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। वो जोश और जज्बा जो किलिंग इंस्टिंक्ट रही है मुंबई की, हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। कल के मैच में भी हमने देखा है कलेक्टिव एफर्ट जिसे कहते हैं, खास तौर पर जब गेंदबाज पिटा रहे थे, उनकी पिटाई हो रही थी, कुटाई हो रही थी, क्लासेन जिस तरह से मार रहे थे, ट्रेविस हेड जिस तरह से पिटाई कर रहे थे, तो वहाँ पे जो कलेक्टिव एफर्ट होता है अपने गेंदबाजों के लिए वो बिल्कुल मिस किया मुंबई ने। और आखिर में एक या दो ओवर्स की ज़रूरत होती है कि आप अच्छा करें जब इतना ज़्यादा। हैदराबाद में वही हमने देखा, जो उनाद कट ने और भुवनेश्वर कुमार ने 2-3 ओवर जो अच्छे किए, वो कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया था एमआई को। बिल्कुल। एमआई की जो बैटिंग साइड रही है वो हैदराबाद की बॉलिंग लाइन ने उसको पीछे कर दिया। मुझे तो हैदराबाद के 2 प्लेयर अभी भी जहन में याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे 19 नवंबर की याद दिला दी। टर्विस हेड जिस तरह से खेल रहे थे, हम वर्ल्ड कप में हारे हैं, वही टर्विस हेड वही अवतार में दिख रहे थे जिस तरह से उन्होंने 19 नवंबर को बैटिंग करके इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और दूसरा पैट कमिंग्स ने 2 विकेट निकाले हैदराबाद की तरफ से मुंबई इंडियंस के। तो पैट कमिंग्स वही जो हमें वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का विकेट लेके उन्होंने हमें वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से वंचित रख दिया था। तो हैदराबाद की बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों ने प्रभावित किया। हालांकि एक समय पे मुंबई जब बैटिंग करने उतरी थी तो लग रहा था कि मैच आराम से वो जो बड़ा सा टारगेट है वो चेस कर लेंगे, लेकिन फिर लास्ट में हार्दिक पांड्या जो कप्तानी पारी उन्होंने निराश किया। बतौर कप्तान पैट कमिंस की बात करेंगे। कल जब पिटाई हो रही थी हैदराबाद के गेंदबाजों की भी, जो काउंटर अटैक शुरू किया ईशान किशन ने और रोहित शर्मा ने, तब पैट कमिंस का चेहरा जो था बिल्कुल तनाव से एकदम मुक्त था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि परेशान हो जाएगी, यार ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से बेतरतीब तरीके से पिटाई कर रहे थे ईशान किशन और रोहित शर्मा। लेकिन वहाँ पर पैट कमिंस एकदम कूल नजर आए, जैसे कि उन्हें यकीन था कि 277 रन है बोर्ड पर और अपने गेंदबाजों पर और अपनी गेंदबाजी पर भरोसा था कि 2-1 ओवर की बात है, अगर वो ठीक से हो जाते हैं, कुछ किफ़ायती ओवर हो जाते हैं, तो वैसे ही लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएगी एमआई। और कहीं ना कहीं जो मध्य क्रम के बल्लेबाज थे, खासकर लोअर मिडिल ऑर्डर में जब हार्दिक पांड्या आए, मिडिल ऑर्डर में जब हार्दिक पांड्या आए, तो वहाँ पर मैच जो है बन सकता था अगर वो अपने चिर परिचित शैली में खेले। लेकिन कल हार्दिक पांड्या जैसे नहीं खेले। क्या ये किसी तरह का प्रेशर हार्दिक पांड्या पे है, क्योंकि वो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं पारस? देखिए, जैसे ही हार्दिक पांड्या क्रीज पे उतरे और उनने जो स्टेप आउट करके जो छक्का लगाया, उसके बाद लगा कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो आज पूरी तरीके से बनू के आए हैं और मैच में ऐसा खेलेंगे कि पूरे 277 रन यही मार जाएंगे। लेकिन प्रेशर जो जिस तरीके से वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं, उसका प्रेशर उनके परफॉर्मेंस में देखने को मिला। हार्दिक पांड्या ने 20 बॉलें खेली, लेकिन रन आप देख सकते हैं कैसे कितने कितने कम बनाए। और जबकि वहीं देखें उन सब ऊपर जो बल्लेबाज आए थे, तिलक आए हुए थे, क्या बेहतरीन बैटिंग करके गए। हमने देखा कि कैसे उन्होंने शॉट लगाए और महज 25 गेंदों में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हार्दिक जो है डिपेंडेंसी पूरी तिलक पे छोड़ा है, कि मैच तिलक को ही जिताना है। जब वो उनके साथ भी खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, तिलक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वही मैच जिताएंगे। उनके आउट होते ही उम्मीदें जो है वो बिखर गई। हाँ, तिलक की बैटिंग हमने देखी और फिर उसके बाद पांड्या आए, तो दोनों में बहुत अंतर लगा। जब तक तिलक की बैटिंग चलती रही तो एक जिम्मेदारी भरा एहसास होता रहा कि नहीं, जब तक ये प्लेयर टिका हुआ है तो एमआई मैच जीत जाएगी। लेकिन जितना इररिस्पॉन्सिबल तरीके से पांड्या खेले हैं, वो थोड़ा सा तो मतलब लगता है, एक एमआई फैन के लिए हमेशा लगता है कि जो एमआई लगातार जीत की तलाश कर रही है वो अपना दूसरा मैच भी हार जाए, और इतने बढ़िया बैटिंग लाइनअप होने के बाद भी मैच हार जाए तो बुरा तो लगते ही है। और दूसरी बात जो हमने देखा कि पैट कमिंग्स की गेंदबाजी, उनाद कट की गेंदबाजी और यहाँ तक कि टीम का कलेक्टिव एफर्ट, मुझे याद है शायद एक प्लेयर ऐसा था जिसने बाउंड्री पे से कैच पकड़ा और क्या कहते हैं वो चोटिल हो गया था। मतलब इस तरीके का कलेक्टिव एफर्ट एमआई में थोड़ी सी कमी लगी। जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो कलेक्टिव एफर्ट नहीं देखने को मिला। और कप्तानी की कमी, जो कि आपने कहा कि
कैसे उन्होंने बुमराह से सिर्फ एक ही ओवर करवाया 10 से 12 ओवर के मैच में, तो ये थोड़ा सा लगा। वहीं रोहित शर्मा होते तो जब बॉलिंग अच्छी चल रही थी तो 1-2 ओवर और कराने चाहिए थे। यही सारी बातें थी जो एमआई को हार के पीछे धकेल गई। यही बात है, अब आगे इन गलतियों को अगर सुधारते हैं तो एमआई जरूर जीतेगी। हार्दिक पांड्या के ऊपर लगातार बात हो रही है। इस पूरे आईपीएल में जितनी बात हार्दिक पांड्या की हो रही है उतनी किसी भी खिलाड़ी की नहीं हो रही है। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, ट्रोलिंग लगातार हो रही है, हुटिंग उनकी लगातार जारी है मैदान में। मनोज तिवारी जो एक पूर्व क्रिकेटर है, उन्होंने भी कहा है ये बात कि जो अब तक हुटिंग हुई है अहमदाबाद में और हैदराबाद में वो कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं कि उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब हार्दिक पांड्या मुंबई के होम ग्राउंड पे यानी मुंबई में आएंगे, तब ये हुटिंग का लेवल जो है वो किसी और लेवल पे पहुंच जाएगा। ये एक तरह से ख़राब भी लगता है कि एक खिलाड़ी जो देश के लिए खेलता है, मुंबई के लिए इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसकी इस कदर हुटिंग की जा रही है। कोई खिलाड़ी कितना भी कहे कि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन वो कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है परफॉर्मेंस में। ये एक बहुत बड़ी समस्या मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के सामने है और टीम के कलेक्टिव एफर्ट में ये नुमाया हो रही है, साफ तौर पे नुमाया हो रही है। इसे जितनी जल्दी दूर कर लेगी एमआई का मैनेजमेंट, ये टीम उतने जल्दी संभल पाएगी इस आईपीएल में। वरना जिस तरह से 2 मैचेस मुंबई इंडियंस हारी है, ये लगता नहीं कि बहुत अच्छी शुरुआत इस टूर्नामेंट के लिए और बहुत अच्छा इशारा नहीं कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी ख़राब शुरुआत इस टीम की रही है आईपीएल में, लेकिन एक यूनिटी दिखती थी। मुंबई इंडियंस सबसे यूनाइटेड टीम नज़र आती है आईपीएल में। सीएसके और आरसीबी की तरह एक उनके अंदर जज्बा होता है अपनी जर्सी को लेकर, अपने शहर को लेकर। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत है और वो टीम के एफर्ट में नज़र आनी चाहिए। और उम्मीद है कि एमआई अपने आने वाले मैचेस में इन कमियों को दूर करके अपने फैंस की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पर खरा उतरेगी और बाकी टीमों की तरह ही अच्छा परफॉर्म करेगी, कुछ मैचेस जीतेगी और इस आईपीएल के इस सीज़न को भी इंटरेस्टिंग बनाए रखेगी। क्योंकि एमआई अगर अच्छा करती है तो आईपीएल हमेशा अच्छा होता है, टाइट मुकाबले देखने को मिलते हैं। बहरहाल इस डिस्कशन में इतना ही, यहीं पे रोकेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ बने रहिए लगातार बंसल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट से जुड़ी, आईपीएल से जुड़ी और भी मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।